the center. Towards your right. The center में देखिए. सामने देखिए सेंटर में. हम लोग को भी थोड़ा लेने दो. तो बड़ा सा सर ले लिए. हाँ ले 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 बैठ तो ले ले कैमरा चालू कर. अरे 2 मिनट तो जो फिल्म का जो क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. स्पेशली Thank you. विजुअल ट्रीट है देखने में. थोड़ा सा बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा ये किरदार करने का, और थोड़ा सा अगर जो शॉर्ट फिल्म है उसके बारे में अगर कुछ शेयर करें आप हमारे. नहीं, सबसे पहले तो मैं सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि और इस पावन अवसर पे हम ये फिल्म निकाल पाए. और दिवाली यानी कि ऑफ कोर्स रौनक मस्ती यही सब होती है. एंड जो आपने कहा कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे डायरेक्टर हमारे निर्देशक को आशुतोष पांडे. सो सब उनकी बदौलत ही हुआ है. कहानी भी उनकी लिखी हुई है. और मेरी जो को स्टार फलक एज शिवानी, सो कंफ्यूजिंग बिकॉज असली ज़िंदगी में जो शिवानी है वो उसका किरदार है रिया और फलक का किरदार है शिवानी. सो सबके मेहनत की वजह से ही हुआ है जो भी हुआ है. सो वी जस्ट वेरी फॉर्चुनेट कि हम दिवाली पे सबको एक त्यौहार दे पाए. यही हमारी सबसे बड़ी बात है. राजेश्वर, जब कोई शॉर्ट फिल्म हम बनाते हैं जी. तो उसमें बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कहनी होती जी, है. जी. बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं और उसको मतलब स्क्रीन पे शॉर्ट टाइम में बताना होता है. 20 जी. मिनट में फिल्म को प्रेजेंट करना होता है. थोड़ा सा बताइए क्या क्या चैलेंजेस थे एज एन एक्टर, और Absolutely. क्या क्या चैलेंजेस थे प्रोडक्शन वाइज भी, उसके बारे में अगर शेयर राइट. करें. प्रोडक्शन वाइज तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन भी बताएंगे कि उनके पास क्या चैलेंजेस थे. बट एक ही बात मैं कह सकता हूँ कि मुंबई में उस वक्त बहुत ही तगड़ी बारिश हो रही थी. एंड पूरा शहर बहुत ही गंदी हालत में थी. उसके बावजूद भी हम शूट कर पाए. एंड 2 दिन का शूट था, बहुत ही मतलब टाइम कंस्ट्रेंट में था. बट जो आपने बात कही कि जो चैलेंजिंग होती है जब कम रिसोर्सेज में कम टाइम में जो हम शूट करते हैं. सो आई थिंक वो एक यूनिवर्सल रूल है जो हर फिल्म स्कूल में सिखाया जाता है, स्पेशली अमेरिका में भी सिखाया जाता है, दैट लैक ऑफ रिसोर्सेज ब्रिंग्स आउट मोस्ट क्रिएटिविटी. तो एक कहानी को हमेशा 2 मिनट में बोलना या 10 मिनट में या 20 मिनट बोलना मतलब कभी भी आसान काम नहीं होता. सो आई थिंक वो सबसे चैलेंजिंग बात थी. बट इसलिए तो हमारे इतने टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं और राइटर्स हैं पूरी टीम में, उनकी बदौलत ही वो कर पाए. हमारे एडिटर्स, आई थिंक सबकी जो एक कुल मिला के इट्स अ टीम वर्क, टीम एफर्ट, तब जाके बनती है एक ऐसे धमाकेदार मज़ेदार फिल्म. तो अभी लोग सिर्फ अक्सर हमारे ऑडियंसेस देखते कि हम सिर्फ ग्लैमर दिखते या सिर्फ हंसते. बट उस हंसी के पीछे कितनी मेहनत गई और कितना मशक्कत किया 2 महीनों तक. आई थिंक वी ऑल नो दैट एज अ टीम. सो वो सिर्फ हमारे प्रोडक्शन टीम बता पाएंगे. बट या आई थिंक एज एक्टर्स वी हैड अ लॉट ऑफ फन. आर रिहर्सल्स हुए, मतलब हमारे सिर्फ 2-3 रिहर्सल्स हुए थे, पर उसमें हमने मतलब द अमाउंट ऑफ फन वी हैड इज लाइक मेमोरीज फॉर अ लाइफ टाइम. सो बाकी आई थिंक Falak will tell us about her experience about. Yes, Falak, tell us about your experience. कैसा एक्सपीरियंस रहा राजेश्वर के साथ और पूरी टीम के साथ में, अगर कुछ शेयर करें.
और शिवानी का किरदार निभाते हुए क्या 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 एक्सपीरियंस हुआ, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? सो राजेश्वर के साथ मेरा पहली बार मैंने काम किया और इट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। जैसे इन्होंने बताया कि बहुत बारिश थी, हम लोग पता नहीं कैसे कैसे पहुँचे हैं सेट तक, हम लोगों ने कैसे शूट कंप्लीट किया है और वापस कैसे पहुँचे वो हमें ही पता है। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। मुझे नहीं लगता उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि हम लोग शायद शूट ना कर पाएँ, कि शायद 2-3 दिन डिले हो जाए, लेकिन हमारी टीम ने इतनी मेहनत दिखा दी, इतनी हिम्मत दिखाई कि शूट हो गया। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहता कि टुडे वी आर मिसिंग हमारी जो लीड एक्ट्रेस है रिया शिवानी। सो कंफ्यूजिंग, स्टिल कंफ्यूजिंग। एनीवे, सो नेक्स्ट टाइम आई थिंक वी शुड हैव लेबल्स आशुतोष। हर किसी टी-शर्ट पहनो कि भाई मैं शिवानी नहीं हूँ, मैं रिया हूँ। एनीवे, सो वी रियली मिसिंग हर बिकॉज शी मतलब उसका जो परफॉर्मेंस था बहुत ही ज़बरदस्त था। आई थिंक मैं अभी देख पा रहा था कि हम सब कितना हंस रहे थे। सो हर प्रेजेंस इज फेल्ट यहाँ पे भी, इवन इफ शी इज नॉट देयर इन द प्रीमियर, बट शी डिड अ फैबुलस जॉब। इट वाज लवली working with both Shivani in real life and Falak as Shivani, so बहुत मज़ा आया था। and I think they made me feel so comfortable because हमारे पास ज़्यादा वक्त, देखिए क्या होता है एक शॉर्ट फिल्म के लिए ना, ज़्यादा मतलब इतना वक्त नहीं होता कि आप वर्कशॉप्स रखोगे और प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन का इतना टाइम नहीं होता। शॉर्ट फिल्म यानी कि शॉर्ट प्रिपरेशन बट बहुत प्रिपरेशन भी जाती है बिहाइंड द सीन्स, पर उतना टाइम नहीं होता कि हम साथ में मिलके इतना तैयारी कर पाए। बट उस कम टाइम पे आई थिंक वी जस्ट वी हैड लॉट ऑफ फन। It was great working. It was challenging also because इस फिल्म में लाइंस बहुत ज़्यादा थे जो इस फिल्म की खूबी भी है, बट एक्टर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज हमें, जैसे आपने देखा वो एक शॉट था जो एकदम लंबा चला, जहाँ पे जब वो पकड़ा जाता है करण कि भाई तो तुम्हारे हाथ में उसका हाथ, तो वो आई थिंक फॉर अस दैट वाज, आई मीन यू कैन आल्सो एलैबोरेट, आई थिंक दैट वाज क्वाइट टफ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बिल्डिंग। एक ही बार वो टेक ले रहे थे, कट्स नहीं थे, सो कहीं कुछ हो गया, ऑफ कोर्स बारिश थी, आवाज़ आ गई कहीं, और हमारे पास सेट पे 2 कुत्ते भी थे। सो दोस डॉग्स व्हाट दे यूज्ड टू डू, हम लोग टेक में हैं एंड दे जस्ट वॉक मिड टेक एंड दे आर लाइक वी आर द बॉस ऑफ द हाउस ना, बेसिकली हम जहाँ पे शूट कर रहे थे वो उस बंगलो के बॉसेस थे, मालिक तो वही थे, हम तो सिर्फ जाके काम कर रहे थे। एंड जस्ट टू ऐड टू दैट, एक शॉट मुझे भी याद है जब वो कह रही है, फलक कह रही है कि बेसिकली उनको हटाना था उस शॉट में से, बट वो लोग ऑलरेडी गहरी नींद में थे, तो रात के 1 बज के तो बोले हम नहीं हट रहे, तुम्हें शॉट लेना है तुम लो। या दे जस्ट रिफ्यूज्ड, मतलब हमारी तरफ देखा। और आई थिंक एक और स्क्रीन में देखना पड़ेगा इफ देयर एनी टेल्स और एनी फर समवेयर अराउंड इन द फ्रेम, बट या इट वाज ग्रेट फन। आल्सो और एक सीन के बारे में जो लास्ट में आप जो प्रपोज करते हो, जी जो शाहरुख खान स्टाइल में प्रपोज करते हैं, आप अगर कुछ शेयर करें, क्या फैन रहे आप? मतलब सब फैन हैं? आपने बिल्कुल ही सही पकड़ा, और आई थिंक खुशकिस्मती की बात है कि मेरा निर्देशक भी, माय डायरेक्टर इज आल्सो ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान, so I think that's the reason why he cast me in this film and he wrote this, so we both bonded a lot on that. बचपन से मैं शाहरुख सर का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब जितना बोलूँगा उतना ही कम होगा। so what he means to me, I mean दूसरों के लिए शायद वो सिर्फ मतलब एक स्टार और फैन वाली वो रिश्ता होती है, बट मेरे साथ इट्स मोर लाइक एन आइडल, तो मैं उनको खुद का ही मानता हूँ। आई डोंट फील एनी डिफरेंस इन दैट। आई थिंक कहीं ना कहीं वो मैनरिज्म्स एक ज़माने में बहुत ज़्यादा गहरी तरीके से आ चुकी थी, सो आशुतोष ने वापस उसको रेजरेक्ट किया मेरे अंदर, एंड मैंने कोशिश की, एंड होपफुली इट वाज एंटरटेनिंग, वही बात है, बट इट वाज ग्रेट फन डूइंग दैट। मेरा हमेशा एक सपना था कि किसी फिल्म में मैं पूरे शाहरुख सर के एकदम उनके आत्मा को एकदम अपना के उसको निकालूं, सो आई जस्ट होप आई वाज एबल टू डू दैट। सो दिस वाज द रीजन वो पिक्चर था DDLJ का। एब्सोल्युटली, करण इज डाई हार्ड फिल्मी। अब मैं करण के बारे में 2-3 बातें बोलना चाहूँगा कि ही इज डाई हार्ड फिल्मी, बहुत ही इनोसेंट है प्यार के मामले में, सो कभी मतलब वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, दिल का इस्तेमाल करता है, तो जो भी उसके दिल में होता है ही इज ऑलवेज गॉट हिज हार्ट अप हिज स्लीव जैसे कहते हैं, सो वो कभी सोचता नहीं है, फॉर हिम जो भी दिल में है ही जस्ट ब्रिंग्स इट आउट, एंड दैट इज व्हाट करण इज। आई थिंक ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। ऐसे अगर लड़की किसी को मिल जाए तो देन आई थिंक सॉर्टेड है। नहीं बोलो। बस पता नहीं है अभी शिवानी को ये चीज़, शिवानी को थोड़ा सा शक है क्योंकि शिवानी के पास एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, तो वो अपना शक पूरा करने के लिए दरवाजे खोल के आ जाती है, एंड देन शी इज लाइक। और क्योंकि शिवानी यहाँ पे नहीं है तो उसकी तरफ से मैं 2 बातें बोलना चाहूँगा, एंड प्लीज़ ऐड फलक ऑल्सो इफ यू विश टू, कि वो बहुत मुंहफट है। वो दिखती है बहुत काम कंपोज, बट एक्चुअली मुंहफट है, किसी भी घर में घुस जाती है
सो ऐसे किरदार मुझे पता नहीं हम लोगों ने कितने देखोगे, बट कहीं ना कहीं होते हैं ऐसे किरदार. सो शी इज़ लाइक दैट. सो ना जान ना पहचान वो घुस जाती हाँ, है. रिया का जो कैरेक्टर था वो इंट्रोड्यूस ऐसे होता है कि वो जा रही है, हिम्मत कर रही है, सहमी हुई है, लेकिन जैसे ही वो उस घर में पहुंचती है एंड इनसे मिलती है, शी इज़ जस्ट ऑल आउट. वो इंटेरोगेशन कर रही है पूरी, क्या करते हो, क्यों करते हो, कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, क्यों थी, सब जान लिया है उसने. एब्सोल्युटली. ऑल्सो जेनजी जो हमारी जनरेशन है वो कितना कनेक्ट करेगी इस ये पूरी फिल्म जेनजी ने बनाई है. तो एक बात मैं कहना शुरुआत में मैं भूल गया था, बट ये बात मुझे कहना चाहिए कि मैं थोड़ा आउट ऑफ प्लेस इनिशियली महसूस कर रहा था, बिकॉज आई मस्ट एडमिट कि मैं जितना खुद को मॉडर्न या जितना ट्रेंडी सोचता हूँ, देन व्हेन आई मेट देम लाइक नहीं यार, अब अपग्रेड करना पड़ेगा आईफोन की तरह. आई ऑल्सो नीड टू अपग्रेड, बट दे नेवर मेड मी फील अनकंफर्टेबल इन दैट सेंस कि भाई हम जेनजी है. ठीक है. सो इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद जेनजी फॉर द फर्स्ट टाइम. हमने सिर्फ दूर दूर से सुना है कि भाई जेनजी, बट this is the first time I worked with them, so much to learn from them. They're so focused and they exactly know what they want. So it was great working with them. उससे ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, फिर आपको मेरी उम्र भी मालूम पड़ जाएगा. जेनजी खामखा ही बदनाम है. खामखा ही बदनाम है एक्चुअली. So lastly जो फिल्म है दिवाली पर रिलीज होने वाली है, कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है, और Right. जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? फलक you first. So it's going to release on YouTube and आपके लिए एक फुल ऑन दिवाली पैकेज है. ड्रामा है, बहुत सारी कॉमेडी है, बहुत सारा फन है, सस्पेशन है, सस्पेंस भी है, राइट? एब्सोल्युटली. और सस्पेंस को बरकरार रखने के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कल ये फिल्म रिलीज होने वाली है 18 अक्टूबर ऑन यूट्यूब ऑन द स्प्लैश फिल्म्स इंडिया चैनल. सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इट्स अ फ्री फिल्म. ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ एक पैसा भी खर्च नहीं करना होगा, ना निकलने में कहीं पे भी, जस्ट मोबाइल पे बैठ के आराम से हाउस पार्टीज में देखो, फैलाओ, दोस्तों के साथ देखो. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप घर से भी दूर हो दिवाली के इस मौके पर, तब भी आप बहुत इंजॉय करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ आपने दिवाली मनाई घर बैठ बैठे ये फिल्म देखकर. सो इट्स अ वेरी ह्यूमरस फिल्म एंड इट्स ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ डीप मीनिंग्स. अगर आप उसको दूर से देखोगे, इट्स नॉट जस्ट स्लैपस्टिक ह्यूमर, उसमें बहुत डीप मीनिंग्स भी है. बहुत सारे आई थिंक ज़िंदगी सीख भी है इस फिल्म में. थोड़ा सा हमें दिखता है इन अ वेरी लाइट हार्टेड ह्यूमरस वे. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगी ये फिल्म. बहुत मेहनत से बनाई, बहुत प्यार से बनाई इस पूरे टीम ने. जैसे आपने कहा जेनजी ने सब मिलकर बनाया. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कहना चाहिए कि ये दिस इज़ अ विस्लिंग वुड्स टीम, विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, जो हमारे हमारा फिल्म स्कूल है, और हमारे इंडस्ट्री के सबसे जाने माने निर्देशक सुभाष घाई साहब, उनकी बनाए हुए फिल्म स्कूल में हम सब उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं, हम सब उन्हीं के जिसे कहते हैं मुरीद है. एंड हम सब ने कोशिश की है दिवाली में आप सबको हंसाने की. सो प्लीज़ थोड़ा सा हंस लीजिए और देख भी लीजिए ये फिल्म. Thank you so much. Have a great Diwali and have a great Dhanteras. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. एक एक करके बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा. सबसे पहले कैप्टन ऑफ द शिप आपसे जानना चाहूँगा कि एज अ डायरेक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा ये फिल्म करने का. और जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, शॉर्ट फिल्म में बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम रिसोर्सेज में फिल्म बनानी होती है. अगर कुछ शेयर करें आप उसके बारे में. नहीं, ऑब्वियसली लाइक शॉर्ट फिल्म है, उसके अपने खुद के स्ट्रगल्स है. वो अपना एक बिकॉज इतना कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम रहता है कि यू नीड टू बी वेरी क्विक. At the same time, it was not, I will not say it was tough, because my whole team was sitting with me, my co-writer, my DOP, my actors, my EP, anyone, my AD team. They were all so good in their work that they never made me feel any kind of pressure. So it was extremely smooth process. And how was your experience with your actors? It was amazing. Like, all the three of them, all the four of them, Rajeshwar, Shivani, Falak, and Bediji, Jayesh sir, they were so, those so sweet on set. You ask them anything, they will do it. They will never say no for anything. They are ready to give multiple takes for anything, and that's the best part for any actor. You want a shot, and if they are giving you that thing, that's the only thing you are waiting for. Sir, क्या कहना चाहेंगे आप फिल्म के बारे में, और रिस्पॉन्स ऑलरेडी आपने देखा है. It was great, yaar. It's like this film is like a baby. When we were like, I was with Ishutosh from the inception, जब उसने एक जर्म बताया था कि इस पे डेवलप करना है. So because Ishutosh और मेरा एसोसिएशन बहुत पहले तक जाता है, फ्रॉम आवर कॉलेज डेज, फ्रॉम आवर विजलिंग मुझ डेज. तब से हम साथ में लिखते थे, एंड ही यूज्ड टू डायरेक्ट, आई यूज्ड टू राइट फॉर हिम. And this time it was very special because this time was the first time professionally we were going out and making a film for the right audience, जो वर्ल्ड वाइड यूट्यूब पे जाएगा, सब लोग देखेंगे. एंड वो परसेप्शन से हम लिख रहे थे. So though it was a short film, but we never wrote it as a short film. We wrote as मतलब proper entertainment मिले, दिवाली का टाइम है,
ऑडियंसेस को, फैमिली ऑडियंसेस को एक कनेक्ट हो, कैरेक्टर्स के डायलॉग वैसे थे, सिचुएशंस वैसे थे. सो इट वाज ऑलवेज लाइक एक प्रॉपर अच्छी फैमिली एंटरटेनर दिवाली के लिए फिल्म बनानी है. सो दैट वाज द थिंग. एंड ऑडियंस का रिएक्शन अभी बहुत अच्छा लग रहा है जब हम कुछ लिखते हैं एंड उस पर रिएक्शन आता है ऑडियंस का. एंड जब हम अकेले रूम में बैठ के जूम कॉल पे हम सोचते हैं एंड कि इस पे रिएक्शन आएगा, वो होप आता है. एंड अब जाके हम देख रहे हैं कि दैट सेम डायलॉग या सेम सीन्स पे रिएक्शंस आ रहे हैं, तो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर अस. सर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा कि रिस्पांस ऑलरेडी अच्छा आ चुका है, फाइनली लगता है कि मेहनत कामयाब हुई है ऑडियंस के लिए, जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों से? कुछ ज़्यादा खास कहना नहीं चाहूँगा, बट इट वॉज अ रियली फन शूट एंड वी हैड अ ग्रेट टीम. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.